अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 23 है। लेक्चर नंबर 22 में हमने यूनिट नंबर 5 थैंक्स फॉर एवरीथिंग जो पोएम है उसकी ट्रांसलेशन की थी और ग्लासरी की थी। आज लेक्चर नंबर 23 में हम जो है उस पोएम की समरी करेंगे। समरी का मतलब होता है खुलासा। जैसे उर्दू में आप पूरी कहानी पढ़ के उसका खुलासा लिखते हैं, इसी तरह इंग्लिश में जो पोएम, उर्दू में भी नज़में जो होती हैं उनके खुलासे होते हैं छोटे छोटे। इसी तरह इंग्लिश में जो हम पोएम्स करेंगे उनके हम समरी यानी उनके खुलासे करेंगे। तो मैं जो खुलासा यहाँ समरी आपको करवाऊंगी वो आपको टेक्स्ट बुक से ही करवाऊंगी। टेक्स्ट बुक में सारी समरी का कंप्रीहेंशन दिया गया है और उस कंप्रीहेंशन को ही हम एज ए समरी जो है वो पढ़ेंगे। तो समरी लिखने से पहले सबसे पहले आपको ये 2 लाइंस जो है ये मस्ट लिखनी पड़ेंगी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो देखें ज़रा, दिस ब्यूटीफुल पोएम, ये खूबसूरत नज़म हैज़ बीन रिटन बाय, लिखी गई है बाय मिस हेलन एस बीला टूपर। मिस हेलन एस बीला टूपर ने ये खूबसूरत नज़म लिखी है। यानी इसमें आप बताएंगे कि ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, शायर या शायरा का नाम आप बताएंगे। इन दिस पोएम, इस नज़म में द पोएटेस टेल्स अस, शायरा हमें बताती है दैट के, शायरा हमें बताती है कि वी शुड थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, हमें हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दैट ही हैज़ क्रिएटेड फॉर आवर कम्फर्ट, जो उसने हमारे सुकून के लिए पैदा की है। वी शुड थैंक हिम, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। फॉर गिविंग अस हेल्थ, हमें सेहत देने के लिए। चिल्ड्रन, बच्चे, होम, घर एंड फ्रेंड्स, और दोस्त देने के लिए। यानी इन सब चीज़ों के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ही हैज़ गिवन अस कम्फर्ट, उसने हमें सुकून दिया है। इन द टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत के वक्त उसने हमें ज़रूरत के वक्त सुकून दिया है। ही हैज़ ग्रांटेड अस, उसने हमें अता की है द एबिलिटी टू टॉक, बात करने की सलाहियत। एंड वॉक, और चलने की इन अ डिसेंट मैनर, पुरवकार तरीके से। यानी यहाँ पे जो है आगे नेमतों का जिक्र है कि अल्लाह ने हमें क्या दिया है कि उसने हमें ज़रूरत के वक्त सुकून दिया है, बात करने की सलाहियत और पुरवकार तरीके से चलने की सलाहियत अता की है। ही गाइड्स अस, वो हमारी रहनुमाई करता है। एवरीवेयर, हर जगह, वो हर जगह हमारी रहनुमाई करता है। फॉर ऑल दीज ब्लेसिंग्स, इन सब नेमतों के लिए। वी शुड थैंक हिम, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत दुनिया बनाई है। ही हैज़ क्रिएटेड ग्रीन ग्रास एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसने सरसब्ज़ घास और खूबसूरत फूल पैदा किए हैं। ही हैज़ क्रिएटेड सिंगिंग बर्ड्स, उसने गुनगुनाते हुए परिंदे। हमिंग बीज, बिनबनाती हुई मक्खियाँ। कूल ब्रीज, ठंडी हवा। हिल्स, पहाड़ियाँ। प्लेन्स, मैदान। फॉरेस्ट, जंगलात। स्ट्रीम्स, नदियाँ एंड ओशंस, और समंदर पैदा किए हैं। वी शुड थैंक हिम फॉर ऑल दीज ब्लेसिंग्स, हमें इन सब नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। God has granted us sleep at night, अल्लाह ताला ने हमें रात को नींद अता की है। which makes us fresh and strong, जो हमें ताज़ा और मजबूत बनाती है। He has created the sun, उसने सूरज पैदा किया है। the moon, चांद, and the stars, और सितारे। which give us warmth, जो हमें गर्मी यानी हिद्दत देते हैं। and light, और रोशनी भी देते हैं। All these things, ये सारी चीज़ें, are the blessings of Allah, और blessings of God, अल्लाह की नेमतें हैं। He has created these things, उसने ये सब चीज़ें पैदा की हैं। for our needs, हमारी ज़रूरतों के लिए। and comforts, और हमारे सुकून के लिए। We should thank him for everything, हमें हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये हमारी यूनिट थैंक्स फॉर एवरीथिंग की समरी थी। पेपर में जो आपने समरी लिखनी होती है वो पूरे एक पेज या 1.5 पेज की होनी चाहिए। तो अगर आप ये समरी तैयार कर लेंगे और जो लाइंस मैंने स्टार्ट में लिखी थी फर्स्ट 2 लाइंस वो भी अगर ऐड कर लेंगे तो आपकी ये पूरी समरी जो है एक पेज पे जो है वो आ जाएगी। तो अगर आपकी एक पेज की समरी हो और उसके में कोई मिस्टेक ना हो तो आपको पूरे 5 मार्क्स जो है वो समरी के मिल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।